कभी कभी जिंदगी इतनी खामोशी से बदल जाती है कि शोर होने से पहले दिल थक कर चुप हो जाता है। ये वो समय था जब प्यार जिंदा था, पर बात करने का समय किसी के पास नहीं था। 6 महीने बीत चुके थे, सब कुछ बदल गया था। अनन्या फिर से इंस्टीट्यूट जाने लगी थी, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। दोनों अपनी अपनी परेशानियों में इतने उलझ चुके थे कि लगता था जैसे किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं बचा। ये वो दौर था जब कोई किसी से बात नहीं करता था, सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। यहां तक कि आरव ने भी जब समझ लिया कि अनन्या के लिए ये सब बस एक नॉर्मल बात है, तो उसने भी इंस्टीट्यूट आना छोड़ दिया। सब बिछड़ चुके थे। अगर कोई साथ था तो बस राहुल और नेहा और आदित्य और राहुल, जो अब भी दोस्त थे पर पहले जैसे नहीं। देखते देखते और 6 महीने बीत गए। अनन्या अपने इंस्टीट्यूट, परिवार और घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह उलझ चुकी थी। भाइयों की शादी हो चुकी थी, वो घर में सबसे छोटी थी और जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा उसी पर थीं। उधर आदित्य व्यस्त ही सही, पर उसके दिल के किसी कोने में अनन्या आज भी जिंदा थी। बस अब उम्मीद नहीं बची थी कि वे दोनों कभी फिर मिलेंगे। सबको लग रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, पर उन्हें क्या पता था, किस्मत अभी चुपचाप सब देख रही है। समय के साथ जिंदगी और तेज हो गई। कुछ महीनों बाद आदित्य और राहुल एक ही इंस्टीट्यूट में कोचिंग देने लगे। राहुल सुबह की शिफ्ट में और आदित्य दोपहर से शाम तक। दोनों साथ थे, लेकिन जिंदगी में कहीं अलग अलग। बातें अब सिर्फ फोन तक सीमित थीं। सबको लगने लगा था कि इस कहानी का सच में अंत हो चुका है, लेकिन कहानी कभी वहीं खत्म नहीं होती जहां हम चाहते हैं। राहुल अब भी कभी कभी अनन्या से मिलने चला जाता, हालचाल पूछता और बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ भी लेता। एक दिन बातों बातों में उसने अनन्या से सैलरी पूछ ली। काम ज्यादा था, पर सैलरी उसके अनुभव के हिसाब से बहुत कम। राहुल ने धीरे से कहा, मैम, आप इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बदल लेती? इतना एक्सपीरियंस है आपके पास। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल दी। नौकरी छोड़ने का मन नहीं था, या शायद कुछ और था जो उसे रोक रहा था। और यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ शुरू होने वाला था। काफी महीनों बाद अनन्या ने आखिरकार अपना पुराना इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। फैसला आसान नहीं था, पर रुकना अब और मुश्किल हो चुका था। यही वो पल था जब राहुल ने कहा, एक नया इंस्टीट्यूट है, इंटरव्यू में फिक्स कर देता हूं। अनन्या ने ज्यादा नहीं सोचा। शायद वो थक चुकी थी, या शायद कुछ पीछे छूट चुका था। नया इंस्टीट्यूट, नया शहर और एक नई शुरुआत। पहला दिन रिसेप्शन के सामने वो फॉर्म भर रही थी कि अचानक उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर पड़ी। फैकल्टी लिस्ट, और वहीं एक नाम, आदित्य। पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पहला नाम दिल के लिए काफी था। सांस एक पल को रुक गई, हाथ का पेन धीरे से फिसल गया। ये मिलना नहीं था, पर इतना भी दूर नहीं था जितना उसने सोचा था। उधर आदित्य अपनी क्लास के बाद स्टाफ रूम जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही इंस्टीट्यूट, वही बिल्डिंग किसी के लिए पुरानी कहानी का दरवाजा खोल चुकी है। ज्वाइनिंग का तीसरा दिन। अनन्या क्लास के बाहर खड़ी थी, तभी पीछे से 2 स्टूडेंट्स की आवाज आई। आज सर की क्लास नहीं है? दूसरी ने पूछा। कौन से सर? एक पल की खामोशी, फिर जवाब आया, आदित्य सर। अनन्या ने पलटकर नहीं देखा, ना कोई रिएक्शन, ना कोई सवाल। बस एक सेकंड के लिए उसका कदम रुक सा गया, फिर वो बिल्कुल नॉर्मल बनकर आगे बढ़ गई। लेकिन सवाल वहीं रह गया, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या समय कुछ और लिख रहा था? उसी दिन आदित्य को नई स्टाफ लिस्ट मिली। एक एक नाम पढ़ते हुए उसकी नजर रुकी। अनन्या, पूरा नाम नहीं, बस पहला नाम। उसे यकीन नहीं हुआ, और शायद वो यकीन करना भी नहीं चाहता था। फिर भी उस नाम ने कुछ पल के लिए सब कुछ रोक दिया। आदित्य ने फाइल बंद कर दी, जैसे खुद को समझा रहा हो, कुछ रिश्ते सिर्फ याद बनकर ही रहते हैं। और फिर एक दिन कॉरिडोर में वही मोड़। अनन्या आगे बढ़ रही थी, पीछे से कदमों की आवाज आई। वो रुकी, पर मुड़ी नहीं। डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो कुछ महसूस नहीं करना चाहती थी। उधर आदित्य भी वहीं आ रहा था। नजर उठी और कदम अपने आप धीमे पड़ गए, लेकिन बीच में कोई और आ गया। 1 सेकंड की देर और रास्ते अलग हो गए। मुलाकात नहीं हुई, आज नजर नहीं मिली, पर सवाल अब भी वही है। जब नजर उठेगी तो कौन पहचान से पहले नजर चुरा लेगा? और क्या यह खामोशी कभी आवाज बन पाएगी?